औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कमर अब्बास जाफ़री फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी इससे पहले एपिसोड में हम लोगों ने गुफ्तगू की थी कि अपने जिस्म को बीमारियों से बचाए रखने के लिए हम अपने जिस्म को एल्कलाइन बनाएं, यानी एसिडिक ना बनाएं। हमारा पीएच जो है वो या तो बैलेंस होना चाहिए या एल्कलाइन होना चाहिए। एल्कलाइन बनाने के लिए हमें ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एल्कलाइन होती हैं। इस सिलसिले में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हैं तो बहुत सारी ग़िज़ाएँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करें तो हमारा जिस्म एल्कलाइन हो जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का ज़िक्र हम लोग अभी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर, जिसमें एक बात हुई थी हमारी कि अदरक, एक लहसुन की बात हुई थी, सिरका, शहद, इस पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं। पिछली बार हमने जो बात की वो लहसुन की बात की कि लहसुन में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 90 बीमारियों का इलाज है। तो अब हम ये मत देखें कि कौन कौन सी बीमारी, और बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं लगाने की, बल्कि ये देखें कि 90 बीमारियों में सब बीमारियां आ जाती हैं जो हमें याद हैं, जो हम जानते हैं। तो हम लहसुन का इस्तेमाल करें, अपनी सब्ज़ियों में लहसुन अलग से डालें, लहसुन को अलग से खाएं, लहसुन की कलियों को सिरके में भिगो दें और खाना खाते वक्त एक 10-12-15 कलियाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन सालन है, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोटी के साथ आप सब्ज़ी खाइए, रोटी के साथ आप गोश्त ही खाइए, बल्कि हम लहसुन की भीगी हुई कलियों को, जो सिरके में, लहसुन की सिरके में भीगी हुई कलियों को भी हम रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन सालन है, हमारे जिस्म को, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा लहसुन, और इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं जो मैंने इससे पहले अर्ज़ किए थे। एक बात और अर्ज़ करूँ कि लहसुन का सिर्फ इस्तेमाल जो इंटरनल है वो तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन इसका एक्सटर्नल यूज़ बहुत अच्छा है। अगर हम अलसी के तेल में, यूँ तो किसी भी तेल में, लेकिन अलसी का तेल बहुत मुफीद होता है जो जिस्म के अंदर गहराइयों तक जाता है, तो अगर अलसी के तेल में हम लहसुन की छिली हुई कलियों को जला लें, मसलन अगर 100 ग्राम अलसी का तेल है तो 100 ग्राम ही कलियाँ उसमें डाल दें लहसुन की, उसको इतना गर्म करें कि वो कलियाँ जल जाएं। उसके बाद उसको छान के, कहीं पर अगर दर्द हो रहा है, कहीं पर तकलीफ़ हो रही है, जॉइंट्स में तकलीफ़ हो रही है, गठिया की बीमारी है, बच्चों में जकड़न हो जाती है, ठंडक लग जाती है, तो अगर उन मकामात के ऊपर हम इस लहसुन के बने हुए तेल को की मालिश करते हैं, इस तेल को लगाते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफ़ा देगा। बात इससे पहले और भी हुई थी, और वो थी अदरक की। तो जैसे लहसुन को जला के तेल में हम उसके मसाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से अदरक को भी हम जला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का रस निकाल लेगा तो बहुत बेहतर है। अदरक का रस और अलसी का तेल मिला के अगर इस्तेमाल किया जाए, मसलन 100 ग्राम अगर अदरक का रस है तो 200 ग्राम उसमें तेल मिला लें अलसी का, और इस तेल को मिला के रख लें। बच्चों में अगर खांसी आ रही है, जकड़न है, तो सीने पे मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों में हमारे जिनके जॉइंट पेन होते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की तकलीफ़ की वजह से कराहते रहते हैं, या चोट लग गई है और वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, तो ये तेल हम इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो बहरहाल हम लोग फिर उस बात पे वापस आते हैं कि हम अपने जिस्म को बीमारियों से कैसे बचाएं। इसके सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था कि हम अपने जिस्म को एल्कलाइन बनाएं, अपने पीएच को हम एल्कलाइन बनाएं, और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो एल्कलाइन होती हैं, जो तेज़ाबियत के अपोजिट होती हैं, उनके एंटी तेज़ाबियत होती हैं, जिसमें लहसुन की बात हम लोग कर चुके। आइए हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जिंजर यानी अदरक बेहतरीन चीज़ है। मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अदरक के बड़े फ़ायदे बताए हैं। आज अगर हर्बल मेडिसिन की बात की जाए तो हर्बल मेडिसिन में भी अदरक को बहुत दर्जा हासिल है। ख़ासकर मैं अपने नाज़रीन से एक बात अर्ज़ करूँ, आजकल हम लोग जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर एलोपैथिक दवाओं का,
उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एलोपैथिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इस कदर ज़्यादा होते हैं, और खुसूसी तौर पर जो एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, हाई डोज एंटीबायोटिक बाज़ औक़ात एक खुराक में लोगों के गुर्दों को फेल कर देती हैं। मेरे सामने 2-3 केसेस ऐसे आए हैं कि जो सिर्फ 1 या 2 खुराकें खा के गुर्दा फेल हो गया, किडनी काम करना बंद कर गई थी। तो अब ऐसी हालत में हम किडनी को अपनी मजबूत कैसे बनाएं, गुर्दे को कैसे हम कारामद बनाएं, ताकि बाहर के टॉक्सिन्स और बाहर की जो ये ज़रर वाली नुकसान पहुंचाने वाली दवाएं हैं, इनका हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट न होने पाए। अगर मैं अर्ज़ करूं तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी कि किडनी फंक्शन को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अगर कोई दवा है तो वो है अदरक, जिंजीबर। बहुत कमाल की चीज़ है। अदरक के अंदर भी लिग्निन और सैपोनिन बहुत पाया जाता है, जो ख़ासकर किडनी के टिश्यूज़ के ऊपर, उसके सेल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर लोगों को पेशाब की शिकायत हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। उसके लिए अदरक बेहतरीन ग़िज़ा भी है, बेहतरीन दवा भी है। ग़िज़ा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज से 2500 साल पहले बुकरात ने ये बात कही थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग दवाओं के बजाय ग़िज़ाओं से अपने जिस्म का इलाज करेंगे, और यही बेहतरीन इलाज होगा। अगर इंसान को सेहतमंद रहना है तो आप बजाय दवाओं के ग़िज़ाओं में वो तलाश कीजिए चीज़ें जिससे आप सेहतमंद रहें। तो अदरक एक ग़िज़ा भी है और अदरक एक दवा भी है। अदरक का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जिस्म के अंदर की सूजन को उतारता है, वरम को उतारता है, स्वेलिंग को उतारता है। जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में अदरक का बहुत बड़ा रोल है। और नाज़रीन, आपसे मैं फिर अर्ज़ करूँ कि मैं यहाँ पर जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि जैसे हम कुछ डॉक्टर्स अपने सेमिनार्स में गुफ्तगू करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो थोड़ा सा मेडिकल डिक्शनरीज में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो इसलिए नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि एक आम आदमी भी बात को समझ सके, यानी बात को बड़ा ही सहल बनाते हुए, आसान बनाते हुए आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन में हर तरह के लोग होते हैं, देखने वाले, सुनने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। तो आसान ज़बान का इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे ये बात बताऊँ कि इंसान के अंदर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों के पीछे सूजन ज़रूर होती है, वरम होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। बिना इन्फ्लेमेशन के कोई बीमारी नहीं होती, यानी सूजन बीमारी की माँ है। कोई भी दर्द बग़ैर फीवर के नहीं होता, और कोई भी बीमारी बग़ैर स्वेलिंग के नहीं होती। जिंजीबर, अदरक, जिंजर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अल्लाह ने दिया है हमें, ऐसी नेमत अल्लाह ने दी है अदरक की शक्ल में, जो हमारे जिस्म को और जिस्म के अंदर की सूजन को उतारती है, वरम को उतारती है। और वरम पैदा करने में, वरम क्यों पैदा होता है, इसके भी मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, जिसमें किडनी बहुत बड़ी वजह है, लीवर बहुत बड़ी वजह है, और हार्ट। ये 3 हमारे जिस्म के जो आर्गन्स हैं, ये इसकी वजह होती है। कभी किडनी के फंक्शन की गड़बड़ी से होता है, कभी लीवर के फंक्शन की गड़बड़ी से, और कभी हार्ट के फंक्शन की गड़बड़ी से हमारे बॉडी में सूजन आ जाती है, जिसमें कभी पानी की मकदार बढ़ जाती है, कभी हवा की मकदार बढ़ जाती है, कभी गैस की मकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सूजन होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो होता है, इसकी वजह से बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ा भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी है। अब आप सोचें किस बीमारी में काम आएगी अदरक। आप सोचें, जब मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादातर बीमारियों की वजह सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और अदरक सूजन उतारती है, इन्फ्लेमेशन उतारती है, तो हम क्यों ना अदरक का इस्तेमाल करें। अगर अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। अदरक, ताज़ा अदरक का इस्तेमाल करें या सूखी अदरक का इस्तेमाल करें। ताज़ा अदरक तो अदरक ही कहलाती है, जो हम लोग अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में होती है, हमारे किचन में होती है। और जो सूखी हुई अदरक होती है, उसको सौंठ बोलते हैं। बाज़ार में सौंठ भी मिल जाती है। सौंठ को इस्तेमाल करने का तरीक़ा ये है कि हम उसको कूट लें, उसको पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद इसको बहुत आसान
सबसे आसान तरीका ये है, इस पाउडर को हम ऐसे ही पी लें सुबह। कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब कम आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब में तकलीफ़ होती है, आए दिन पथरी बनती रहती है, तो हम ऐसे ही पी सकते हैं। दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सोंठ हमारे जोड़ों में दर्द होने लगती है, जो जॉइंट पेन होता है या आर्थराइटिस की वजह से होता है, गठिया की वजह से जो होता है, उसमें भी अदरक या सोंठ बहुत काम करती है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में और आज भी कस्बों में और देहातों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को सोंठ और गुड़ का इस्तेमाल कराया जाता है। वजह क्या है? जब कोई औरत हामिला होती है तो उसके जिस्म के ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं, किडनी बढ़ जाती है, लीवर बढ़ जाता है, हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, उनमें थोड़ी सी फैलाव पैदा हो जाता है। अदरक यानी सोंठ का इस्तेमाल उन सारे ऑर्गन्स को आफ्टर डिलीवरी, पैदाइश के बाद, उनको सही मुकाम पर लाने के लिए सोंठ का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे सोंठ का इस्तेमाल होता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन माओं को कुछ दिनों के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब सोंठ का इस्तेमाल नहीं होता है, हम सिर्फ अंग्रेज़ी दवा पे मुनहसिर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर शिकायतें मस्तूरात में ये मिलती हैं कि साहब जब से बच्चा पैदा हुआ, जब से बड़ा भैया पैदा हुआ, जब से बेटी पैदा हुई, उस वक्त से मेरी जो कमर में दर्द है वो आज तक नहीं ठीक हुआ, उस वक्त से जोड़ों में दर्द है वो आज तक ठीक नहीं हुआ, उस वक्त जो हमारा पेट बढ़ गया था वो आज तक वापस नहीं आया है। कि तो ये क्यों है? इसलिए कि अब हम कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। अब हम उन दादी नानी के नुस्खों को, जो हकीकत में तिब्ब इस्लामी है, जो हकीकत में तिब्ब नबवी है, जो हकीकत में तिब्ब अइम्मा ताहिरीन है, हम उसको बैकवर्ड समझने लगे हैं, फरसूदा बातें समझने लगे हैं। ख़ासकर जो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ जाते हैं हम जैसे लोग, तो शायद यही समझते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद साहब ये सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन आज वही अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले लोग, वही अमेरिका, वही जापान, वही लंदन के अंदर जो रिसर्चेज हो रही हैं, वही बता रही हैं कि इंशाअल्लाह इंसान फिर उन्हीं बुनियादों पे वापस आएगा, फिर पुरानी चीज़ों में वापस आएगा। आपको शायद सुन के नाज़रीन हैरत हो कि आज अमेरिका में, जापान में जो इलाज हो रहा है, तरीक़ा इलाज, वो मोर देन 70% उनके प्रिस्क्रिप्शंस में हर्बल मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं। यही सब चीज़ें जो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आइए फिर हम लोग क्यों ना तिब्ब इस्लामी का इस्तेमाल करें। आइए हम क्यों ना कुरान को पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तो देखेंगे वहाँ पर अल्लाह ने किन किन प्लांट्स का जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कि खुदा खुद प्लांट्स का जिक्र कर रहा है, कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा है, खीरे का जिक्र कर रहा है, कड़ी का जिक्र कर रहा है, तरबूज का जिक्र कर रहा है, तुलसी का जिक्र कर रहा है। तो इसका मतलब इन चीज़ों की अहमियत है। अल्लाह के रसूल बार बार इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब अहमियत है। अइम्मा ताहिरीन ने इन चीज़ों का जिक्र किया है, इनमें कितनी शफा है ये बताया है, तो इसका मतलब कितनी अहमियत है। हम मुतासिर न हों, हम एहसास कमतरी का शिकार न हों कि साहब ये कुरान की चीज़ें हैं, ये तिब्ब अइम्मा है तो बड़ा देर में फ़ायदा करेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, देर में फ़ायदा करेगी तो अगर अभी ये कह दिया जाए कि आप अदरक खाइए आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आप लहसुन खाइए आपका बीपी ठीक हो जाएगा, तो जवाब मिलता है साहब बहुत टाइम लगता है। अरे साहब टाइम लगता है, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आप किसी एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बताइए जो अंग्रेज़ी दवाएं खा के ठीक हो गया हो हमेशा के लिए, वहाँ तो यही जवाब मिलता है कि नहीं, ज़िंदगी भर खाना है आपको। आप किसी थायराइड के पेशेंट को बताइए जो दवा खा के ठीक हो गया हो, वहाँ भी यही मिलता है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं ज़िंदगी भर खाना है। हार्ट का कोई एक पेशेंट बताइए जो हमेशा के लिए ठीक हो गया हो, नहीं, वहाँ तो यही जवाब मिलता है कि साहब हमेशा खाना है। तो हमेशा खाना है जब तक ज़िंदा रहना है, वो ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है कि महीने में, 2 महीने में, 3 दिन में, 3 महीने में आदमी बिल्कुल मुस्तकिल तौर पे शफायाब हो जाए। यकीनन अल्लाह ने शिफा रखी है, अल्लाह ने इन चीज़ों में शफा रखी है, लिहाजा अल्लाह शफा देने वाला है। तो अदरक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिंजीबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिंजर की बात कर रहा हूँ या सोंठ की बात कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म के जो आज़ाए रईसा बोले जाते हैं, हार्ट, किडनी, दिमाग और लीवर, ये आज़ाए रईसा हैं। यानी इन आज़ा की वजह से इंसान को हयात मिलती रहती है। आज़ाए रईसा यानी ये बहुत अहम हैं, दिमाग, दिल, लीवर और हमारा गुर्दा, किडनी। तो ये आज़ाए रईसा के लिए बेहतरीन शफा देने वाली ग़िज़ा है अदरक। इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता, हार्ट वहीं पे रहेगा, मजबूत रहेगा, इसका फंक्शन मजबूत रहेगा,
लीवर बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, क़ुव्वत हाज़मा बढ़ाएगा। आप जानते हैं लीवर जो है हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, ज़्यादातर फंक्शन हमारे लीवर से ही होते हैं। लीवर सबको कंट्रोल करता है, लीवर सेंटर में है, मरकज़ी किरदार अदा करता है लीवर हमारा जिगर हमारे जिस्म का मरकज़ है, जिस्म का सेंटर है, इसका मजबूत होना बहुत लाजमी है। और अदरक या सौंठ इसको बहुत मजबूत बनाती है। और उसके बाद किडनी की बात की जाए तो जिस्म के अंदर पानी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सबसे अहम रोल अदा करती है किडनी। गंदी चीज़ों को बाहर निकालती है, टॉक्सिन को बाहर निकालती है, और साथ ही साथ हमारे जिस्म के अंदर जो पानी की मकदार है उसको सही मकदार में उसको बैलेंस करती है। और इस किडनी को बैलेंस करने के लिए अदरक बहुत मुफीद है, सौंठ बहुत मुफीद है। तो हम अपनी ग़िज़ा में अगर अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें, कायदे से डालें अदरक, कोई तकल्लुफ़ ना करें, और कोई बीमारी हो खुदा न खास्ता तो अदरक को हम उबाल के पी सकते हैं, अदरक की चटनी बना के खा सकते हैं। अदरक को आप तो जानते हैं कि घरों में सुना होगा, देखा होगा अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए कि अगर खांसी आती थी तो फ़ौरन अदरक को पीस के शहद में मिला के थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको चटाया जाता था। यकीनन अदरक खांसी को ख़त्म करती है, बलगम को कंट्रोल करती है। अच्छा, ये बलगम जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर जो बलगमी मिजाज, जिन लोगों का बलगमी मिजाज होता है, इसका मतलब ये होता है उनके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा है, पानी ही से कन्वर्जन होता है बलगम का। और पानी की मकदार कम या ज़्यादा हो जाना, ये ताल्लुक़ है इसका किडनी फंक्शन से। और अदरक किडनी फंक्शन को नॉर्मल बनाती है। या अगर अदरक ऐसे नहीं ले सकते हैं तो आप सौंठ का पाउडर ले लीजिए, उसको सुबह शाम। तो किडनी के मरीज़ जितने भी हैं, इन्फेक्शन यूटीआई इन्फेक्शन वाले जितने भी मरीज़ हैं, जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, आजकल ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादातर लोगों में मोटापा ज़्यादा है, ख़ासकर हमारी ख़वातीन जो है इस सिलसिले में बहुत परेशान रहती हैं। और एक बार अगर वज़न बढ़ गया तो समझ लीजिए कि जिस्म का ये नीचे का हिस्सा इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ दे हो जाता है। सारे जिस्म का वज़न अगर घुटनों पे आएगा तो घुटने तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, गट्टों पे आएगा तो गट्टे तो रोएंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि आपने वज़न लाद दिया है। 60 किलो वज़न होना चाहिए और किसी का 90 किलो वज़न हो, तो इसका मतलब एक 60 किलो का आदमी 30 किलो की बोरी लेके घूम रहा है। तकलीफ़ होगी नहीं होगी, थकावट आएगी नहीं आएगी, सुस्ती आएगी नहीं आएगी, कमज़ोरी आएगी कि नहीं आएगी, फंक्शन स्लो होंगे कि नहीं होंगे। तो इस मोटापे को भी दूर करने में रस इसका जो है अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ख़वातीन की बात हुई तो फिर एक ख़वातीन की प्रॉब्लम और मैं आपके साथ शेयर करूं कि ख़वातीन में बालों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और ख़वातीन चाहती भी कि हमारे बाल अच्छे हों, मज़बूत हों, बड़े हों, काले हों। तो उसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है कि अगर अदरक के रस को शहद में मिला के या अदरक के रस को अलसी के तेल में मिला के सर में इस्तेमाल किया जाए तो एक तो डैंड्रफ ख़त्म होगी, दूसरे बाल बहुत मजबूत होंगे। थोड़ी देर इस्तेमाल किया, घंटे 2 घंटे, उसके बाद सर को धो डाला। और शहद का फेशियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है चेहरे पे ताज़गी पैदा होगी, उसके अंदर ग्लो पैदा होगा। तो फिर वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदरक एक ऐसा प्रोडक्ट है अल्लाह ने दिया है, अदरक एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, एक ऐसी नेमत दी है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो सर से लेकर पैर तक हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अदरक का लगातार इस्तेमाल किया जाए तो अदरक के इस्तेमाल करने से जहन तेज़ होता है, बालों के लिए बहुत मुफीद है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की रोशनी अदरक से बढ़ती है। एक हदीस है कि अगर तुम आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हो तो अदरक का इस्तेमाल करो। अदरक का इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं, अदरक को दांतों पे रगड़ने से पायरिया ख़त्म होता है। थोड़ी सी काली मिर्च, हल्का सा सेंधा नमक और अदरक को पीस कर एक चटनी ऐसी बना के अगर दांतों की मालिश की जाए, मसाज किया जाए तो पायरिया ख़त्म हो जाता है। अदरक का इस्तेमाल किया जाएगा तो हार्ट मजबूत होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा लीवर सही काम करेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। जब गैस नहीं बनेगी तो बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा होगा। और गठिया के लिए, गठिया के मर्ज़ के लिए, गठिया के दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए अदरक बहुत अच्छा है। हिंदी में आयुर्वेद में चरक ने कहा, चरक नाम के एक गुरु थे, एक वैद्य थे, उन्होंने कहा था महाऔषधि है, अदरक का नाम महाऔषधि है। आप सोचिए, इट्स अ ग्रेट मेडिसिन। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमा दिया, इमाम ताहरीन ने जो इरशाद फरमा दिया, यानी हमारे तिब्ब इस्लामी के मदद अगर देखा जाए तो अदरक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो
तो हम और आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर अदरक का इस्तेमाल करें, अपनी सब्जियों में अदरक डालें, अदरक की चटनी बनाएं। और कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो अदरक के रस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वरना अदरक को हम सौंठ की शक्ल में रोज़ाना सौंठ का 1 चम्मच हम पानी में डाल के अगर हम सौंठ के पाउडर को इस्तेमाल करें तो बहुत सी परेशानियों से निजात मिल जाएगी, और यकीनन हमारे अंदर जो कुछ बीमारियां होने वाली हैं वो बीमारियां नहीं होंगी, और इंशाल्लाह हम सेहतमंद रहेंगे, तवाना रहेंगे। एक सेहतमंद समाज की तश्कील हमारे ज़रिए होती रहेगी। इस बात को हम सुने, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को बताएं। यकीनन खदीजा टीवी के हम बड़े ममनून मशकूर हैं, और आपको भी होना चाहिए कि उनके ज़रिए हमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं जिससे हम सेहतमंद रह सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर इंशाल्लाह अगली बार गुफ्तगू होगी, कुछ और इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा आपसे मैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।